गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट का अध्ययन कर रहे थे हम, फ्यूचर परफेक्ट। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर परफेक्ट में आपने उसका रिज्यूम पढ़ लिया, पहचान पढ़ी, आइडेंटिफाइंग वर्ड्सों का अध्ययन किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अध्ययन किया और स्ट्रक्चर का भी अध्ययन किया, और साथ ही साथ आपने हिंदी से अंग्रेजी बनाने के एग्जाम्पलों का भी अध्ययन किया। अब बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले वाक्यों की। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है फ्यूचर परफेक्ट का क्या रिज्यूम है, सेल ऑब्लिक बिल प्लस है प्लस बी 3। साथ ही साथ आपको आइडेंटिफाइंग वर्ड्स याद होगा, बाई प्लस फ्यूचर टाइम। अब देखना है आपको, ही खाली जगह लीव स्टडीज वाई द नेक्स्ट ईयर। प्यारे बच्चों, इसमें बाई प्लस टाइम दिया हुआ है और बाई के साथ टाइम दिया हुआ है फ्यूचर का, इसलिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब का आपको प्रयोग करना है। ही के साथ लगेगा विल हैव, लीव की थर्ड फॉर्म बनाएंगे प्रिय विद्यार्थियों लेफ्ट। सेंटेंस हुआ ही विल हैव लेफ्ट स्टडीज बाय द नेक्स्ट ईयर। प्रिय विद्यार्थियों, आपने बाई प्लस फ्यूचर टाइम के साथ एक दूसरा गोल्डन नियम पढ़ा था। एक रूल्स क्या पढ़ा था, यदि दो क्लॉज व्हेन या बिफोर से जोड़े गए हों और व्हेन या बिफोर वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो तो सामने वाले क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे क्लॉज किससे जुड़े हुए मिलेंगे, व्हेन या बिफोर। व्हेन या बिफोर वाली क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है तो आपको सामने वाली क्लॉज में किसका प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, व्हेन यू कम हेयर, ही खाली जगह गो टू ऑफिस। प्रिय विद्यार्थियों, व्हेन यू कम हेयर ही खाली जगह गो टू ऑफिस। दो क्लॉज व्हेन से जुड़े हुए, व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरा हुआ है कम, क्योंकि यू करता प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल क्रिया यानी V1 दी हुई है, सामने वाले में फ्यूचर परफेक्ट भर दो। ही के साथ क्या हुआ, विल हैव, गो की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी प्रिय विद्यार्थियों, गॉन। सेंटेंस हुआ व्हेन यू कम हेयर ही विल हैव गॉन टू ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी खाली जगह आ गई, ब्रैकेट में है राइट ए लेटर बिफोर
मोहन कम्स। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है, सी ब्लैंक दिया हुआ है, ब्रैकेट में राइट क्रिया दी हुई है, ए लेटर बिफोर मोहन कम्स। दो क्लॉज किससे जुड़ी हुई है? बिफोर से। बिफोर के साथ मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब दी हुई है कम्स, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। बिफोर और बेन वाली क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सामने वाली क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना है। सी के साथ क्या आएगा? विल हैव, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटिन। देखो बेटाओ, आपको विदित है कि रिज्यूम है सेल ऑब्लिक बिल प्लस है प्लस B3। आइडेंटिफाइंग वर्ड्सों की चर्चा करते तो दो आइडेंटिफाइंग वर्डों का अपन ने अध्ययन किया। एक तो वाई के साथ फ्यूचर टाइम होना चाहिए। अब वाई के साथ फ्यूचर टाइम, ही विल हैव लेफ्ट स्टडीज वाई द नेक्स्ट ईयर। वाई के साथ द नेक्स्ट ईयर लगा हुआ है, वाई के साथ फ्यूचर टाइम है, इसलिए बेटा उसमें फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रिज्यूम आपने पढ़ा, जब दो क्लॉजों को, जब दो वाक्यों को व्हेन या बिफोर से कनेक्ट करके दे तो व्हेन और बिफोर वाले में अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सामने वाली क्लॉज में आपको फ्यूचर परफेक्ट भरना है। देखो बेटा, व्हेन वाली क्लॉज ये है, B1 दी हुई है, सिंपल प्रेजेंट है। सामने वाली क्लॉज में अपन से वर्ब भरने के लिए कहा गया, विल हैव गॉन भर दिया अपन ने। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान रखने की बात, व्हेन या बिफोर से दो वाक्यों को जोड़कर दे और व्हेन या बिफोर वाली क्लॉज में रिक्त स्थान दे और सामने वाली क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट भर के दे तो आपको व्हेन या क्लॉज, वो व्हेन या बिफोर वाली क्लॉज में किसका प्रयोग करना है? सिंपल प्रेजेंट का। यहां विल हैव गॉन भर रखा है, अगर रिक्त स्थान यहां होता तो आप प्रिय विद्यार्थियों क्या भरते बेटा? कम। उसमें फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भर दो। इसमें फ्यूचर परफेक्ट है, बिफोर से जुड़ा हुआ है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भर दो, कम्स। यहां कम आने का कारण क्या है? यू करता बहुवचन है। यहां कम्स आने का कारण क्या है? मोहन करता एक वचन है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपन का नंबर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। डाल के लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रिय विद्यार्थियों, इसका रिज्यूम होगा सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसका रिज्यूम है सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। मेरे विद्यार्थियों, बात करते हैं मीनिंग की, यानी पहचान की, इंट्रोडक्शन की। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में
जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, आदि क्रिया शब्द आते हैं तो वाक्य बनाते समय सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग होता है तथा MB के रूप में V1 प्लस ING का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मीनिंग्स की चर्चा अपन करते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि क्रिया शब्द आते हैं तो वाक्य बनाते समय सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन का प्रयोग करते हैं, साथ में MB के रूप में V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहचान के बाद नंबर आता है आइडेंटिफाइंग वर्ड्स का। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स पर चर्चा करते हैं। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान आपने पढ़ी। से शब्द किसको व्यक्त करता है? समय को, टाइम की अवधि को व्यक्त करता है से शब्द। समय की अवधि के बारे में बताता है, तभी तो इसमें लगा हुआ है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि क्रिया शब्द आते हैं। वाक्य बनाते समय सेल विल प्लस हैव बीन, आपको प्रतीत हो रहे होंगे शब्द तीन, सेल विल एक हुआ, हैव बीन दो हो गए, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों इन तीन शब्दों को दो ही शब्दों में विभाजित किया गया है। एक तरफ रहेगा सेल विल और दूसरी तरफ रहेगा हैव बीन। जब नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। अब प्रिय विद्यार्थियों, चर्चा होती है पहचान के बाद आइडेंटिफाइंग वर्ड्स की। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स किस काम आते हैं? जिनको एडवर्ब्स कहा जाता है, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए काम में लिए जाते हैं। अपन का लास्ट एंड फाइनल चैप्टर चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का अंतिम चरण है, जो आपके सिलेबस में कितने अंक का आता है? 4 नंबर का। आपको विस्तार से कराया गया है, अध्ययन करना आपका फर्ज बनता है, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखते हुए अध्ययन करें।
बारीकी से अध्ययन करें। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। इसलिए आइडेंटिफाइंग वर्ड्स की बात आती है तो इसके दो आइडेंटिफाइंग वर्ड्स हैं। आपको विदित है, आपने पढ़ा है सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम भी होना चाहिए और बेटा साथ में बाई प्लस टाइम भी होना चाहिए। अगर सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम और बाई प्लस टाइम किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में आपको नजर आ रहे हो तो आपको वर्ब भरनी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर किसी सिंगल वाक्य में बाई प्लस टाइम आता है तो फ्यूचर परफेक्ट भरनी है और सिंस फॉर प्लस ऑल प्लस टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भरनी है। लेकिन अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी, कि यदि किसी वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम भी आता हो और बाई प्लस टाइम भी आता हो तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब का प्रयोग करना है। इसको ये भी इस प्रकार भी कह सकते हैं, बाई प्लस टाइम हो और साथ में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम हो तो किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट बोलूं तो शैल विल हैव बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी। थैंक्स कर से। गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों, गत वीडियो में आपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में अध्ययन किया। उसमें आपने मीनिंग्स के बारे में पढ़ा। आगे चर्चा करते आइडेंटिफाइंग वर्ड्सों की। गत वीडियो में मैंने आपको बतलाया था सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम और बाई प्लस टाइम दोनों समय जिस अंग्रेजी के वाक्य में आपको मिलेंगे उसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करना है। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स में लिखोगे आगे, यदि अंग्रेजी के वाक्य में बाई प्लस टाइम के साथ साथ सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम भी दिया हुआ आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। यदि अंग्रेजी के वाक्य में बाई प्लस टाइम के साथ साथ सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम भी दिया हुआ आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात शैल विल प्लस हैव बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों आगे चर्चा करते हैं। मीनिंग्स हो गई, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स हो गए, आगे चर्चा करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चिन्ह डाल के
सभी वाक्यों में आईवी कर्ताओं के साथ shall have been तथा शेषकर्ताओं के साथ will have been का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। एमबी के रूप में B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को दोबारा रिफाइन करके देखते हैं। पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं तो अंग्रेजी बनाते समय शैल विल हैव बीन प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करना है। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स की बात करें, यदि अंग्रेजी के वाक्य में बाई प्लस टाइम के साथ सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो तो उस अंग्रेजी के वाक्य में शैल विल हैव बीन प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें, चाहे हिंदी का है चाहे अंग्रेजी का है, आईवी कर्ता के साथ शैल हैव बीन लगाना है, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन लगाना है। चाहे वो हिंदी से अंग्रेजी के वाक्य की चर्चा हो, चाहे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के वाक्य की चर्चा हो। और एमबी के रूप में शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ एमबी के रूप में B1 प्लस ING का प्रयोग करना है। बात आती है आगे स्ट्रक्चर की। आगे अध्ययन करेंगे आप स्ट्रक्चर का। असर्टिव, सब्जेक्ट पहला शैल ऑब्लिक विल, पहला से हैव बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। आगे चर्चा करते हैं नेगेटिव की। सब्जेक्ट पहला शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस डॉट डॉट। आगे चर्चा करते हैं इंटरोगेटिव की। WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल
पहला सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस B1 प्लस ING डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे चर्चा करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। WH वर्ड प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस B1 प्लस ING डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद नंबर था स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर के बारे में आपने अध्ययन किया। अब चर्चा करते हैं एग्जाम्पल की। सीधे चर्चा करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के एग्जाम्पल की। ध्यान से देखना है प्रिय विद्यार्थियों। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सी खाली जगह लर्न ड्राइविंग फॉर 2 ईयर्स। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखेंगे। By the end of this month she learned driving for 2 years। प्रिय विद्यार्थियों y प्लस टाइम दिया हुआ है और 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, यानी अपन ये कह सकते हैं दोनों समय दिए हुए हैं। y प्लस टाइम भी दिया हुआ है और 4 प्लस टाइम भी दिया हुआ है। इसमें वर्ब का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करता है। सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा IV के साथ शैल हैव बीन, शेष कर्ताओं के साथ विल हैव बीन। सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? विल हैव बीन। लर्न में क्या जोड़ेंगे? B1 प्लस ING जोड़ेंगे लर्निंग। सेंटेंस हुआ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट चर्चा करते हैं मालती खाली जगह कुक राइस इन द किचन। वाई दिस मॉर्निंग सिंस 5 o'clock। मालती कुक राइस इन द किचन वाई दिस मॉर्निंग सिंस 5 o'clock। प्रिय विद्यार्थियों आपको विदित है बाई प्लस समय दिया हुआ है और सिंस प्लस समय भी दिया हुआ है, इसलिए इस वाक्य में भी दोनों समय दिए हुए हैं। और जब किसी वाक्य में बाई प्लस टाइम और सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिए हुए होते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मालती के साथ प्रयोग किया जाएगा विल हैव बीन। विल हैव बीन कुकिंग। मालती विल हैव बीन कुकिंग राइस इन द किचन वाई दिस मॉर्निंग सिंस 5 o'clock। प्रिय विद्यार्थियों ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का चैप्टर आपका समाप्त हुआ।
इसमें कुछ विशेष रूल्स जो रह गए हैं, शेष रहे, उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।